दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों दरोगा की जो पोजीशन होती है बहुत ही ज़्यादा सम्मानित पोजीशन होती है और कहीं ना कहीं पुलिस का कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो समाज के लिए एक संरक्षक माना जाता है। आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी संरक्षण का फ़ायदा उठा के एक दरोगा की बीवी जो होती है अपने पड़ोस में कई सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसको ये फ़क्र होता है कि मेरा पति जो है वो दरोगा है, वो एसआई है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। दरअसल ये घटना जो होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले की है। प्रयागराज में राजवीर नाम का एक आदमी होता है जो 2007 बैच का दरोगा होता है। आज इसकी शादी जो है वो 15 साल पहले हुई थी। अब ये जो पत्नी होती है ये बहुत आशिक मिजाज पत्नी थी, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खूबसूरत, अपने आप में शौकिया मिजाज की औरत थी। अब इस समय क्या होता है कि इस दरोगा ने, राजवीर ने अपने करियर में बहुत सारा पैसा कमाया, घर बनाया, शोहरत बनाया। सिर्फ 15 साल के करियर में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली। लेकिन हमेशा जो होता था ये जो दरोगा था ये थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था। जब ये अपनी ड्यूटी पे होता तो कहीं न कहीं नई नई लड़कियों के साथ घूमना फिरना, और मोहल्ले में भी इसके न मालूम कितने अफेयर रह चुके थे। और आसपास की लड़कियों ने, औरतों ने जब इस दरोगा की वाइफ को बताया कि तुम्हारे हस्बैंड का जो रिलेशन है पास्ट में वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा है, औरत ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारी लड़कियों से बात भी की कि क्या तुम लोगों का मेरे हस्बैंड के साथ शादी के पहले संबंध था। कुछ एक लड़कियों ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन कुछ एक लड़कियों ने हंस के एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा था। अब ये जो लड़की थी, जो दरोगा की वाइफ थी, इसने दरोगा से बात करने की कोशिश की कि क्या ऐसा था, लेकिन दरोगा जो होता है उसको मार पीट के शांत करा देता है। कहता है अपने काम से काम रख, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और हर समय दरोगा की मार खाने की वजह से, उससे डांट खाने की वजह से इस बीवी के दिमाग में एक खुरापात आइडिया जन्म लेता है। ये सोचती है कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर सकता है तो मैं भी अपने पति को ऐसा ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये भी क्या याद रखेगा कि क्या पत्नी मिली है। अब ये आस पड़ोस के जितने नई उम्र के लड़के होते हैं, इससे 10-10 साल छोटे, 5-5 साल छोटे, सबको इशारे करने शुरू कर देती है और नई उम्र के लड़के तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से करते करते दरोगा की बीवी ने अपने आस पड़ोस के रहने वाले 6 नई उम्र के लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। और ये ऐसा होता कि एक बार सुबह लड़के आते, फिर वो चले जाते, फिर दोपहर में कोई और आता, कई बार अगले दिन कोई और आता। एक सिलसिला बन चुका था। सब लोग बारी बारी से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते और ये पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। जब दरोगा को ये सब पता चलता है तो दरोगा ने पहले तो सोचा, पहले मारा पीटा धमकाया, लेकिन जब ये बीवी नहीं मानती है तो दरोगा ने तलाक का केस फाइल किया। लेकिन तलाक का केस जो होता है वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इस वाइफ ने सबसे पहले ही अपने हस्बैंड के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी, जो अभी भी दरोगा बनने के बाद भी उसके बहुत सारे प्राइवेट अफेयर्स चल रहे थे, वो सारे रिकॉर्डिंग्स इसने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए थे और जज के सामने ये सारी की सारी घटना बताई और ऑडियोज़ को पेश कर दिया कि सर देखिए ये तलाक मुझे देना चाहते हैं, लेकिन अपनी हरकतें नहीं संभालने की कोशिश करते। और जो दरोगा होता है वो पूरी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जज तो जज होता है। उसने फोरेंसिक लैब में इन ऑडियोज़ को चेक करने के लिए भेजा और सच्चाई में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। ये कोर्ट जो होती है ये डिसीजन देती है कि दरोगा जो है अपनी बीवी को तलाक नहीं दे पाएगा, वो इसी वाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। और अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दरोगा तो सुधर गया है, लेकिन बीवी उसकी अभी भी नहीं सुधरी है। अब ये बीवी जो होती है दरोगा के गले की हड्डी बन चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए आपराधिक मानसिकता को समझिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।